अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी की। एमपी में चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान होने हैं और ये एमपी में आखिरी चरण भी है। तो 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चौथे चरण के लिए कमर कस ली है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तेज हो चुकी हैं। मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ की सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में, और ये आखिरी चरण भी है, इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो बीजेपी के लिए गढ़ को बचाना बड़ी चुनौती है। तो धार में कांग्रेस के सामने बीजेपी के गढ़ को भेदने की चुनौती है। आदिवासियों का भरोसा जीतना कांग्रेस के लिए ये चुनौती है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती नजर आ रही है इस आखिरी रण में। इंदौर में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षर कांति बम, उन्होंने कांग्रेस से किनारा काटकर बीजेपी को ज्वाइन किया। ऐसे में इंदौर ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। तो वहीं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में चुनाव होगा। इसके साथ ही धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में भी चुनाव होगा। तो चौथा चरण अहम भी है। और अहम क्यों हो जाता है ये चौथा चरण? आखिरी चरण भी है, चलिए आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के गढ़ उज्जैन में वोटिंग होनी है और इसीलिए अहम हो जाता है। इसके साथ ही इंदौर सीट देश में सबसे चर्चित है। कांग्रेस प्रत्याशी के जिस तरह से उन्होंने बम फेंका सियासी, उसके बाद सियासत शुरू हुई। इंदौर में कांग्रेस के लिए चुनौती भी नजर आ रही है। बीजेपी 8 की 8 सीटें जीतना चाहती है। कांग्रेस के पास खोने के लिए ऐसे में कुछ भी नहीं है। चौथा चरण अहम है। आदिवासियों का भरोसा जीतना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने गढ़ में जीत पाएंगे, भरोसा। तो चौथे चरण में वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद में बीजेपी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गढ़ उज्जैन में वोटिंग होनी है और ये वो पॉइंट है, इसीलिए ये चौथा चरण अहम भी हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए अब एमपी में 24 की तीसरी लड़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब नजर है चौथी लड़ाई और ये आखिरी भी है। लेकिन ऐसे में इस लड़ाई में देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपनी अपनी चुनौती नजर आ रही है। क्या लगता है किसके सामने कितनी बड़ी चुनौती और ये आखिरी रण को कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और बीते हम वर्षों में देखें तो करीब 15 से 20 वर्ष तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चुनाव जीतते रहे हैं। चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें या फिर बात वर्तमान 2024 की करें, तो इसको लेकर जरूर कुछ चीजें बदली है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाहिर है कि इंदौर जैसे बड़े शहर से कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, तो वहां तो चुनौती खत्म हो गई है। लेकिन हम मंदसौर की तरफ जाते हैं तो मंदसौर में अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस ने भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी सीधी टक्कर दिखाई देगी। वहां से पूर्व सांसद जो वर्तमान में सांसद है वो चुनाव मैदान में सुधीर गुप्ता नजर आ रहे हैं। और इसी तरह यदि हम खरगोन की तरफ जाते हैं या फिर धार में थोड़ा टफ है, आदिवासी सीट है। और झाबुआ अलीराजपुर की बात करें तो ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण, झाबुआ रतलाम लोकसभा। और इसीलिए मालवा के गढ़ को बचाना दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास तो बहुत कुछ है, उनने पाया ही पाया है, लेकिन उसको बचाना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है, पाने के लिए ज्यादा। यदि वो पाती एक भी सीट पा लेती है तो 2019 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो इसी तैयारी में दोनों दल लगे हैं। झाबुआ रतलाम से खासी उम्मीदें हैं कांग्रेस को, लेकिन वहां अनीता नागर जैसी अच्छी एक साफ सुथरी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है। खंडवा बीजेपी के पास है, खरगोन बीजेपी के पास, जितनी सीटें हैं सभी मालवा निमाड़ की बीजेपी के पास है। और जीतू पटवारी भी मालवा से आते हैं और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी मालवा से आते हैं। इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए दोनों दल अपने अपने तरह से लगे। आज मोहन यादव के कई दौरे हैं, मंदसौर पहुंचे हैं, वो उज्जैन पहुंचे हैं। उसके अलावा हम बीडी शर्मा को देख रहे हैं, वो खंडवा में पहुंचे हैं। तो सभी लगे हुए हैं और जीतू पटवारी खुद निगाह बनाए हुए, वो एक नोटा को लेकर एक नया अभियान कांग्रेस ने छेड़ दिया। तो बहुत दिलचस्प है ये चुनाव। लेकिन चौथा चरण का चुनाव ये बताएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है मालवा, वहां से वो अपनी सीटों को बचा पाने में कामयाब होती या कांग्रेस कोई खाता खोलती है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए अब ये आखिरी लड़ाई है और चौथा चरण है, तो देखना होगा कौन सी पार्टी कमाल कर पाती है और किसे हार मिलती है। ये तो 4 जून को पता चल पाएगा, लेकिन तैयारी दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है।